नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो हमने जो देखी थी, इससे पहले हमने ऑलरेडी किया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप उसमें सबसे पहले उस वीडियो को विजिट करें और उस पर जाके देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, CPU शेड्यूलिंग में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, FCF है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ये जो न्यूमेरिकल हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉन प्रीम्प्टिव से। नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब ये होता है कि हमारे पास CPU के अंदर अगर एक कोई प्रोसेस आई है तो वो सबसे पहले उस पूरी प्रोसेस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, नॉन प्रीम्प्टिव का हमारा ये मतलब होता है। और यहाँ पे दे रखा है क्राइटेरिया अराइवल टाइम। तो क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमने अराइवल टाइम के थ्रू इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा उसी को अराइवल टाइम और उसी को हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, सो हमारे पास डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 प्रोसेस है, अराइवल टाइम गिवन है, वर्स्ट टाइम गिवन है। तो हम लोग कंप्लीशन टाइम, टर्न डाउन टाइम एंड वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अगर ऊपर चले तो इसके ये है, नीचे हमारे पास एक गिवन है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंड चार्ट। ग्रैंड चार्ट क्या होता है, हम इसी की मदद से पूरा पूरा क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व करने वाले। ठीक है, सो ग्रैंड चार्ट का मतलब स्टार्ट करें तो हमारी जो प्रोसेस है ना, सबसे पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो पे हम लोग सबसे पहले जीरो पे स्टार्ट करेंगे। तो जीरो पे जैसे स्टार्ट करेंगे, जीरो पे स्टार्ट करने के बाद हम ये देखेंगे अराइवल टाइम। अब ये हम लोग किसके थ्रू काम कर रहे हैं, अराइवल टाइम के थ्रू। तो जीरो पे अराइवल टाइम में अगर हम बात करें स्टेप 2 के अंदर, तो जीरो पे हमारी देखो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं। तो जीरो पे अराइवल टाइम जिसका जीरो है तो उसकी प्रोसेस कौन सी, P1। तो हमने स्टेप 2 में P1 को क्या करा लिया, प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा लिया। और P2 सॉरी P1, P1 चला कितने टाइम तक, देखो भाई क्वेश्चन मैंने अलग से भी दे रखा है इसलिए मैंने समझने के लिए। तो P2 जो मैंने दे रखा है ना, वो कितने टाइम्स तक चला, बस टाइम कितना उसका, 2 2 टाइम्स तक चला। तो हमने P1 को एग्जीक्यूट करा लिया और कितने टाइम तक चल रहा है, 2 टाइम्स तक। तो हमने उसका 2 टाइम लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, 2 तक। अब देखो अराइवल टाइम हम लोग प्रोसेस में CPU के अंदर 2 तक, 2 टाइम तक और कौन कौन सी प्रोसेस मेरी आ चुकी हैं। देखो अराइवल टाइम P2 का कितना है, 1 है। इसका मतलब CPU के अंदर P1 P2 भी हमारा उस टाइम पे आ गया होगा जिस टाइम पे हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग नेक्स्ट स्टेप 3। तो मैंने क्या करा लिया, P2 को भी प्रोसेस में ले लिया। और P2 को प्रोसेस करने के बाद, और P2 का बस टाइम कितना है, 2। P2 अगर बस टाइम हमारा 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तो P1 चला था और 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हमने P2 को प्रोसेस में ले लिया और 4 के बस टाइम तक हम लोगों ने यहाँ तक चला लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे 4 टाइम तक कौन कौन सी प्रोसेस हमारी CPU के अंदर आई है। यानी कि अराइवल टाइम 4 किसका है, 0। P1 हो चुका है, P2 हो चुका है। अब P3 का कितना है अराइवल टाइम, 5। और P4 का कितना है, 6 है। तो 4 पे हमारा अभी तक कोई भी CPU हमारे के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, P1 है, P2 है, तो 4 to 5 हमारा CPU क्या रहा, पूरा का पूरा खाली रहा। यानी कि हमारा CPU क्या था, हमारा आइडल था यानी खाली था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिखने के बाद, और हमारा CPU 4 to 5 हमारा CPU क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 to 5 हो गया। अब हम ये देखेंगे अराइवल टाइम 5 किसका है, तो 5 पे कौन कौन सी प्रोसेस आई है। देखो P3 हमारी 5 पे हमारी P3 क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है और उसका बस टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P3 को ले लेंगे। और P3 को लेने के बाद बस टाइम कितना, सबका 3। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम ये देखेंगे 8 पे और कौन कौन सी हमारी प्रोसेस हमारी आ चुकी है। ये देखो 8 पे, 8 से कम कितना, 6। तो हमारी P4 आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, P4 को भी हमारा क्या करा देंगे, एग्जीक्यूट करा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, P4 को भी हम लोगों ने क्या करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। और बस टाइम कितना था इसका, 12। 4 था तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो नाउ आफ्टर दैट हम लोग चेक करते हैं कंप्लीशन टाइम।
कंप्लीशन टाइम क्या होता है हमारा? कंप्लीशन टाइम हमारा वो होता है जो हमारी प्रोसेस किस टाइम पे हमारी कंप्लीट हुई है। जैसे कि देखो P1 और कंप्लीशन टाइम ये भी देख सकते हो, जहाँ पे हमारी प्रोसेस होती है ना, उसके राइट एंड में कितनी वैल्यू है उसको भी हम लोग कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। जैसे P1 का कितना है 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना दिख रखा हमने 2। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना 4 और P3 का कंप्लीशन टाइम कितना 8 और P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 12 है। ठीक है, तो आई होप कंप्लीशन टाइम में तो किसी को नहीं इशू हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट वन हम लोग चेक करेंगे टर्न एंड डाउन टाइम। ठीक है, तो टर्न एंड डाउन टाइम हमारा क्या होता है? टर्न एंड डाउन टाइम होता है हमारा, टर्न एंड टाइम के अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस के अराइवल टाइम। यानी कि टर्न एंड टाइम कितना होगा, यानी कि जितना हमारा कंप्लीशन टाइम है और उसमें से हम लोग क्या करेंगे अराइवल टाइम को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कंप्लीशन टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम हमारा ये है और अराइवल टाइम हमारा ये है। तो 2 माइनस 0 2 होता है, तो 2 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, सॉरी नहीं 4 माइनस 1 कितना होगा 3 हो गया, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 एंड 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टर्न एंड डाउन टाइम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वन हम लोग देखें, नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है? वेटिंग टाइम हम लोग ये होता है कि प्रोसेस को सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा। ठीक है, तो वेट करने के लिए और वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग टर्न डाउन टाइम माइनस के वर्स्ट टाइम। यानी कि टर्न डाउन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वर्स्ट टाइम से जब हमारी प्रोसेस आई। ठीक है, सो नाउ देखो टर्न डाउन टाइम हमारी ये है, वर्स्ट टाइम है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। और देखो यहाँ पे भी आप इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये है, नहीं फर्स्ट वाली प्रोसेस को अगर हम देखें यहाँ पे देखो P1 का टर्न वेटिंग टाइम कितना है 0 है, क्योंकि P1 हमारी प्रोसेस कब आ चुकी है। देखो यहाँ पे देखो P1 हमारी 2 थी, अराइवल टाइम इसका कितना था 2 था, तो 2 पे हमारी पूरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई है। सॉरी अराइवल टाइम इसका कितना 0 था और 0 पे हमारी कितनी 2 पे हमारी आ चुकी है, तो इसको कुछ भी वेट हमें नहीं करना पड़ा। बट हम देखो अगर सेकंड वाली तो प्रोसेस को देखें, P1 का अराइवल टाइम तो मतलब 1 था, लेकिन उसको आना कितने एग्जीक्यूट कितने पे हुआ, वो 2 पे हुआ। ठीक है ना, क्योंकि वो 2 पे हुआ। ठीक है, और अराइवल टाइम उसका कितना था 1 था, अराइवल टाइम उसका 1 है बट उसको 2 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो उसको कितना वेट करना पड़ा, उसको 1 उसको वेट करना पड़ा। तो हमने को देखो यहाँ पे हम लोग जो वेटिंग टाइम हम जो निकालने हैं तो वहाँ पे भी 1 आ रहा होगा, एक मिनट चेक करें। देखो यार तो P2 को यानी कि अराइवल टाइम इसका कितना 1 है और टर्न टाइम कितना है, ठीक है ना ये वाला है। तो और उसका फॉर्मूला जो होता है टर्न टाइम माइनस के बस टाइम, तो टर्न टाइम इसमें इतना 3 है और बस टाइम उसका 2 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि उसको 1 के लिए हमको आपको वेट करना पड़ा। एंड P3 को कोई वेट नहीं करना पड़ा। P4 को भी हमें कितना पता 2 हमें वेट करना पड़ा था, किसको P4 को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग P4 बीटिंग टाइम हम लोग काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइम क्या होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। एक चीज और मैं आपको बताऊँ, रिस्पॉन्स टाइम हमेशा अगर हम नॉन प्रिमिटिव के केस में हम लोग चेक करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम हमेशा क्या होगा हमारा सेम होगा। अगर हम नॉन प्रिमिटिव के केस में हम लोग देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन आपको उठा लो, या वो FCFS का हो या फिर SGF का हो, और हमेशा फर्स्ट टाइम हमारा क्या होगा सेम होगा। वेटिंग टाइम क्या, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम मेरा क्या होगा हमारा सेम होगा। ओनली ये होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रिमिटिव के केस में, इसीलिए मैंने आपको नोट लिख के देखा है सॉरी, इसलिए मैं आपको नोट बना दिया कि नोट इन द नॉन प्रिमिटिव केस रिस्पॉन्स टाइम ऑलवेज विल बी सेम। ठीक है, सो ना रिस्पॉन्स टाइम हमेशा वेटिंग टाइम के क्या होगा सेम होगा हमेशा, ओनली नॉन प्रिमिटिव केस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब राजपूत टेक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आने वाले अपडेटेड वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।